नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, रेलवे टेक्नीशियन का पेपर जो है आपका 6, 9, 10 और 13 मार्च को है। और देखिए सिटी इंटीमेशन आपका 6, 9 और 10 मार्च को जिनका पेपर है उनका आउट हो चुका है। तो साथियों, अगर आपने भी अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर लिया है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। आज के इस वीडियो में रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2026 के लिए टॉप 100 करेंट अफेयर्स के बेस्ट क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि आपको पता है जनरल अवेयरनेस के 10 नंबर आपसे पूछे जाएंगे और देख लेना आप 10 में से 10 क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, आपको जरूर देखना है अगर आप सीरियस हैं आपके पेपर के लिए। तो इसके अलावा जो मैंने क्लासेस आपको करवाए हैं, चाहे वो साइंस का हो या करेंट का हो, टेक्नीशियन एग्जाम के लिए स्पेशली उन वीडियोज़ को आप जरूर देखना। आप पहले जाके पहले साइंस के क्वेश्चंस देख लेना, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देख लेना, फिर आप बताना कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लेवल के हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं क्वेश्चंस। पूरे 100 क्वेश्चंस इस वीडियो में आज कवर करेंगे। साथियों, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से आने वाले जूट और उससे बने सामान पर पाबंदियां लगा दी है। ध्यान से देखिएगा, भारत ने किस देश से आने वाले जूट और उससे बने सामानों पर पाबंदियां लगा दी है। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश से। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, हमारा करेंट अफेयर्स का स्पेशल एक अलग से चैनल है जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी 2.0। स्मार्ट स्टडी 2.0। यहाँ पर अगर आप जाओगे तो करेंट अफेयर्स यहाँ मैं आपको टॉपिक वाइज कराता हूँ, इसके अलावा मिक्स क्वेश्चंस भी कराता हूँ। आज ही मैंने शाम में क्लास वहाँ अपलोड किया है जिसमें पूरे साल का है ना, यानी पिछले 12 महीने का 151 करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है, जो कि हर एक फरवरी 2025 से अभी फरवरी 2026 तक के जो बेस्ट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस वो मैंने उस वीडियो में ऐड किया है। तो इस वीडियो को अभी एक स्मार्ट स्टडी 2.0 में जाकर जरूर देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, किस देश ने भारत ने किस देश से आने वाले जूट और उससे बने सामानों पर पाबंदियां लगा दी है। तो करेक्ट आंसर आपका बांग्लादेश हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना गोरखपुर में। गोरखपुर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्लास आपको बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं जिससे आपका क्विक रिवीजन हो जाए। भारत सरकार ने अनुसंधान विकास और नवाचार योजना यानी RDI को हाल ही में मंजूरी दी है। इस योजना में निम्न में से क्या शामिल नहीं है। देखो, इस योजना में रक्षा शामिल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल है, इसमें कृषि यानी एग्रीकल्चर शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट है। केंद्र सरकार ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी ELI योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत सरकार खर्च करेगी लगभग कितने रुपये। तो भाई इस योजना के तहत सरकार लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किए गए INS तमाल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है। ए में लिखा है यह भारत का पहला 100% स्वदेशी पोत है, जो कि गलत लिखा हुआ है। इसका निर्माण मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है, यह भी गलत है। सी सही है कि इसमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और हमसा NG सोनार प्रणाली लगे हैं। अगला क्वेश्चन है, INS उदयगिरी को हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ए में लिखा है, देखिए यह एक पोत है जो स्टील्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। केवल यही कथन सही है, बी और सी गलत है। तो ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस संगठन ने हाल ही में अपना पहला समुद्री पर्यवेक्षण मिशन शुरू किया है। तो इनमें से कौन सा संगठन है जिसने अपना पहला समुद्री पर्यवेक्षण मिशन को शुरू किया है। देखो करेक्ट आएगा क्वाड ने। क्वाड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 कि हाल ही में संपन्न क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 की मेजबानी किसने की थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, मार्क रूबियो ने। नेक्स्ट है, श्रीलंका के कोलंबो डॉकयार्ड का अधिग्रहण का समाचार हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा। निम्न में से किस कंपनी ने इसका अधिग्रहण किया है। तो भाई देखो ऑप्शन नंबर बी, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। भारत ने पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2029 खेलों की मेजबानी की बोली जीती है। यह प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। यानी देखिए विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल जो है ये अभी भारत में आयोजित होगा 2029 में। तो आपको बताना है भारत की मेजबानी में ये भारत के किस शहर में खेला जाएगा या राज्य में। तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर 1 गुजरात करेक्ट है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने फाइनल में किसे पराजित करके US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। करेक्ट होगा ब्रायन यांग को हराकर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 29 जून 2025 को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस थीम पर मनाया गया था।
यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2025 का थीम आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में बताना है, जो कि है 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। निम्न में से कौन सा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश नगर निकाय चुनाव में मोबाइल ऐप से ई वोटिंग सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो करेक्ट होगा साथियों बिहार। देखिए इस क्लास में बेसिकली मैंने जो करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लिए हैं वो लिए हैं जून और जुलाई 2025 के, जो कि सबसे ज़्यादा आपके पेपर में भी पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में हाल ही में प्रसिद्ध रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव आयोजित किया गया था? तो ये जो रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव है ये आपका मेघालय में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, निजामाबाद में। याद रखना, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किसने किया? तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने। कहाँ पर? तो निजामाबाद में। ये जो निजामाबाद है ये कहाँ पर स्थित है? तो तेलंगाना में स्थित है भाई, याद रखना। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए सचिव या प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर है पराग जैन। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का दक्षिण एशियाई सेंटर भारत में कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो साथियों देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का जो दक्षिण एशियाई सेंटर है ये अभी आगरा में आयोजित किया जाएगा, आगरा में स्थापित किया जाएगा। याद रखना, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगरा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए भारत ने अंडर 23 और अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 18 स्वर्ण सहित कुल 35 पदक जीते हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम में। पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 तमिलनाडु के चेन्नई में हाल ही में खेला गया था। इस प्रतियोगिता के महिला वर्ग का खिताब विजेता कौन है? देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। अगला है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने देश में ऑपरेशन चक्र 5 चलाया है, जो कि किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन चक्र 5 का संबंध जो है ये आपका साइबर अपराध से है, याद रखेंगे। भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी एक्जिम बैंक ने हाल ही में नई दिल्ली में व्यापार सम्मेलन 2025 आयोजित किया था। यह एक किस प्रकार का बैंक है? तो एक्जिम बैंक यानी भारतीय निर्यात आयात बैंक जो है एक वैधानिक निकाय है साथियों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वैधानिक निकाय। 25 जून को क्या मनाया जाता है? तो 25 जून को भारत में संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखना। नीरज चोपड़ा ने फाइनल में किसे पराजित करके हाल ही में ऑस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 2 स्मिथ को हराकर। 5वां, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में कहां पर आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर यहां आपका हो जाएगा साथियों, याद रखेंगे, राजस्थान की राजधानी जयपुर में। और ये जो 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है इसके विजेता ओवरऑल कौन रहा था? तो याद रखना सभी साथी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये भी आप याद रखना, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पर बमबारी किया था। इस मिशन में किस लड़ाकू विमान का उपयोग किया गया था? देखो ऑप्शन नंबर भी राइट है, B-2 बॉम्बर का। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल के विजेता कौन है? देखिएगा, एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल के जो विजेता हैं वो है भाई नीतीश कुमार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है साथियों, नीतीश कुमार। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर का अनावरण हाल ही में किया गया। यह किस पशु से संबंधित है? तो हाथी से संबंधित था। 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने निम्न में से किस वन जीव अभ्यारण्य में हाल ही में घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया था? तो राइट होगा, कतनिरिया घाट वन जीव अभ्यारण्य में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्न में से किसे भारत का डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया है? तो साथियों देखिए करेक्ट आंसर होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। भारतीय एनिमेशन फिल्म देसी ऊन को फ्रांस में NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म का जूरी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इस फिल्म के निर्माता कौन है? तो भाई देसी ऊन जो मूवी है एक एनिमेटेड मूवी है और इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सुरेश एरियात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया था?
तो देखिए करेक्ट आंसर होगा साइप्रस ने, साइप्रस ऑप्शन नंबर बी। भारत ने संकटग्रस्त ईरान से भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए एक अभियान चलाया था जिसका नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑपरेशन सिंधु, ऑप्शन नंबर सी। भारत के नीरज चोपड़ा ने निम्न में से किसे पराजित कर पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो 2025 प्रतियोगिता हाल ही में जीती है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साथियों, जूलियन वेबर को हराकर। फ्रांस की डॉसल्ट एविएशन कंपनी फाल्कन 2000 LXS एग्जीक्यूटिव जेट का निर्माण भारत में करेगी। इसके निर्माण में भारतीय साझेदार कंपनी कौन सी होगी? तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी। 17 जून 2025 को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस निम्न में से किस थीम पर मनाया गया था? थीम बड़ा ज़्यादा पूछा जा रहा है अभी TCS के द्वारा। तो 17 जून को जो विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया था उसका थीम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए रीस्टोर द लैंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए राइट है। देखिए प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना डॉक्टर सोनल मान सिंह को श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा साथियों, असम के द्वारा। हाल ही में आयोजित सैन्य अभ्यास शक्ति में भारत के साथ शामिल देश कौन सा है? तो ये जो युद्ध अभ्यास है शक्ति, ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होता है, याद रखेंगे। हाल ही में संपन्न 17वां नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया था? करेक्ट होगा उलान बटार में। ये जो नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास है ये भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित होता है, जो कि अभी 17वां संस्करण था जो कि उलान बटार में आयोजित किया गया था। देखिए पुर्तगाल ने किसे हराकर अपना दूसरा UEFA नेशंस लीग फुटबॉल 2025 का खिताब जीता है? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, माफ़ी चाहते हैं, स्पेन को हराकर। विश्व बैंक ने जून 2025 में जारी नवीनतम वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि दर का अनुमान क्या रखा था? तो 6.3% भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर क्लॉ का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। इसमें शामिल होने वाला देश कौन सा था? तो देखिए राइट होगा अमेरिका। चलिए अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, यह विमान कौन सा था? तो यह था बोइंग 787 विमान। आगे देखिए कोको गफ ने निम्न में से किसे पराजित करके फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 का खिताब जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट होगा साथियों, आरियाना सबालेंका को हराकर। फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 के पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज जो हैं ये किस देश के हैं? देखिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, स्पेन के। निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को हाल ही में ICC के प्रतिष्ठित हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी को। आगे देखिए G7 शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान देश कौन सा है? तो ये कनाडा में आयोजित किया गया था। आगे देखिए हाल ही में संपन्न इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 2025 का जो IPL हुआ था उसमें ऑरेंज कैप साई सुदर्शन को मिला था, बिल्कुल सही है। पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा को मिला था, ये भी सही है। और प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था RCB के कुणाल पांड्या को, ये भी सही है। और RCB ने फाइनल भी जीता था भाई। दक्षिण कोरिया के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लीजे मियांग ने। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक हाल ही में कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो साथियों ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, नई दिल्ली में। हाल ही में संपन्न उलान बटार ओपन कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2025 में भारतीय पहलवानों ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो भाई कुल 6 स्वर्ण पदक जीते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस किस थीम पर मनाया गया था? देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। हाल ही में सिंगापुर में आयोजित 22वें सांग्री-ला वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? देखिए राइट होगा भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी ने। अगला है ओपाल सुचाता चुआंगश्री जो कि 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 चुनी गई हैं, वह किस देश की हैं? तो भाई ये थाईलैंड की हैं साथियों, थाईलैंड। भारत में वर्तमान में वस्तु और सेवा कर GST का मासिक संग्रह लगभग कितना है? तो देखिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक। नेक्स्ट, नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना निम्न में से किस राज्य में है जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रखी है? तो भैया बिहार में स्थित है साथियों, ऑप्शन नंबर बी बिहार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की पहली इकाई का उद्घाटन किया था। इस परियोजना का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो भाई राइट होगा नवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के द्वारा, यानी NUPPL के द्वारा। नेक्स्ट है, फसल वर्ष 2025-26 के लिए सामान्य श्रेणी के धान का MSP कितना तय किया गया है? देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 2369 रुपये। हाल ही में संपन्न ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में पदक तालिका में भारत का स्थान कितनावा रहा? देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पहला। RBI ने केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रिकॉर्ड 2.69 लाख करोड़ का लाभांश देने की घोषणा की है। RBI को यह मुनाफा कहां से आता है? देखिए डॉलर की बिक्री से, सरकारी बॉन्ड पर ब्याज से और विदेशी निवेश से, यानी ऑप्शन नंबर डी इन सभी से। देश में भुगतान प्रणालियों पर नज़र रखने के लिए हाल ही में 6 सदस्यीय नए भुगतान नियामक बोर्ड यानी PRB को अधिसूचित किया गया है। इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे? तो भाई इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, संजोग गुप्ता जी को। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील द्वारा किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? माफ़ी चाहते हैं। देखिए जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के द्वारा किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सडन क्रॉस से। नेक्स्ट है, बर्मिंघम के एजबेस्टन में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट में दोनों पारियों में 430 रन बनाने वाले और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए खिलाड़ी कौन है? तो भाई भारत के शुभमन गिल। इंडोनेशिया को औपचारिक रूप से किस शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था? तो देखिए करेक्ट होगा 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जो कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भाई याद रखना साथियों, भारत करेगा। 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो अभी मैंने आपको बताया ना, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जुलाई 2025 में आस्ताना में आयोजित, ठीक है, विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता था? तो साक्षी मलिक, जैस्मीन और नूपुर तीनों ने। भारत ने हाल ही में कितने वर्षों के बाद AFC महिला एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 वर्षों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के गिनी इंडेक्स के आधार पर भारत वैश्विक स्तर पर आय समानता के मामले में कितनेवें स्थान पर है? तो साथियों ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, चौथे स्थान पर। अगस्त 2025 में खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? देखिएगा अगस्त 2025 में पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव यह साथियों श्रीनगर के डल झील में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जुलाई 2025 को अमेरिकी सदन द्वारा पारित व्यापक कानून का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वन बिग ब्यूटीफुल बिल। जाग्रेब में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 का रैपिड सेक्शन अभी किसने जीता था? तो राइट होगा डी गुकेश ने। आगे देखिए, भारत ने जुलाई 2025 में अपना पहला इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट कहाँ स्थापित किया है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ छावनी में। जुलाई 2025 में PM मोदी को रिदिनाद और टोबैगो से मिलने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द रिदिनाद और टोबैगो। जुलाई 2025 में घाना की यात्रा के दौरान PM मोदी को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से, ठीक है। दलाई लामा किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता है? बताइए। तो साथियों देखिए, दलाई लामा जो है ना, ये तिब्बती बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक नेता हैं भाई। नेक्स्ट है, वर्तमान में 14वें दलाई लामा कौन है? तो तेंजिन ग्यात्सो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में अंडर 15 गर्ल्स सिंगल्स में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर सी, दिव्यांशी भौमिक ने। क्वेश्चन नंबर 80 है, जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का कुल परिव्यय मैंने आपको बताया ना, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए हैं। जुलाई 2025 को लॉन्च किए गए नए भारतीय रेलवे ऐप का नाम क्या है? तो रेल वन, याद रखना रेल वन। 2025 में BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? देखिए करेक्ट आंसर होगा आयुष शेट्टी। ऑप्शन नंबर सी, 26 जून को
एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई, ठीक है, जिसमें भारत ने संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। तो राइट होगा किंगदाओ में, किंगदाओ। सिंधु जल संधि विवाद के केंद्र में कौन सी दो जल विद्युत परियोजनाएं हैं? तो सिंधु जल संधि विवाद के केंद्र में कौन सी दो जल विद्युत परियोजनाएं हैं? ऑप्शन नंबर बी, किशनगंगा और रतले। नेक्स्ट है, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 जो है नीदरलैंड के द हेग में आयोजित किया गया था साथियों, याद रखना। नेक्स्ट है, 24 जून 2025 को रक्षा मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अब तीनों सेनाओं को संयुक्त निर्देश और आदेश कौन जारी कर सकता है? तो भाई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सैन्य मामलों के सचिव। देखिए, शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस प्रमुख सरकारी योजना ने 25 जून 2025 को 10 साल पूरे कर लिए? तो अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत योजना ने। अगला है, प्रोजेक्ट 17A के तहत पहले स्वदेशी रूप से निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट का नाम क्या है, जिसे जून 2025 में पूर्वी नौसेना कमान के सनराइज फ्लीट में शामिल किया गया था? तो याद रखना INS नीलगिरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग 2025 समारोह का नेतृत्व कहाँ किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, करेक्ट होगा विशाखापट्टनम में। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय है जो कि शीर्ष पर है? तो MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय विश्वविद्यालयों में कौन सा भारतीय संस्थान सर्वोच्च स्थान पर है? तो याद रखना साथियों IIT दिल्ली। देखिए, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अगला है, मार्च 2025 में अपने आवास पर मिली आधी जली हुई नकदी से संबंधित कदाचार के आरोपों पर किस न्यायाधीश पर संभावित महाभियोग चलाया जा सकता है? तो राइट होगा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर। विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 जून को। अगला, भारत में 3000 रुपये की कीमत वाला फास्टैग आधारित वार्षिक पास कब लॉन्च किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 2025 को। भाई, भारत के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है? तो याद रखिएगा INS अर्नाला। 2025 ICC महिला वनडे विश्व कप कब होगा? ठीक है, ICC महिला वनडे विश्व कप तो 30 सितंबर से 2 नवंबर तक, जिसको भारतीय महिला टीम ने जीता है। भारत के अधिकांश हिस्सों में आगामी राष्ट्रीय जनगणना के लिए संदर्भित तिथि क्या है? तो 1 मार्च 2027। 2026 से 27 में आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय जनगणना की संख्या कौन सी होगी? तो ये 16वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में किन दो देशों के बीच एक बड़ा सशस्त्र संघर्ष छिड़ गया था? तो ईरान और इजराइल के बीच। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये पूरे 100 क्वेश्चंस थे आपके टेक्नीशियन के पेपर के लिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, स्मार्ट स्टडी 2.0 जाना, वहाँ पर मैं डेली करेंट अफेयर्स कराता हूँ। करेक्ट, वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। आज ही मैंने पिछले 12 महीने के पूरे 151 बेस्ट करंट अफेयर्स कराया है, जाकर देख लेना। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।